दोस्तों प्रदीप गिरी अपडेट इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको वीडियो का टारगेट लाइक देना चाहता हूँ 1000, टारगेट कमेंट 500। जैसे ही आप कवर कर दोगे आपको दूसरे लेसन का मैं वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप देखोगे तो मैंने लॉजिक में जो वन शॉट वीडियो दिया था अराउंड आधे घंटे का था। अगर आपने वो देख लिया होता तो आपका पूरा लॉजिक कंप्लीट। वैसे अगर आपका ये मेरा डिफ्रेंसिएशन का अगर आपने ये वीडियो पूरा का पूरा देख लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका पूरा का पूरा वो डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं कि अगर आपने उन क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपका बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगा। बस आप मुझे सपोर्ट दिखाने की कोशिश करो। देखो सबसे पहले ऐसे लोग जिनको डिफरेंशिएशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई कम से कम दो तीन फॉर्मूले तो याद कर सकते हो ना। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन, इसका फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों? एन एक्स एन माइनस वन। ये तो आपको समझ में आ गया। देन दोस्तों इसके बाद एक फॉर्मूला और याद कर लो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? वन बाय एक्स। बाद में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक में दो तीन फॉर्मूलेस याद करके रखो, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों? कॉस एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों? साइन एक्स। बस याद रखना डेरिवेटिव में जो भी सी क्वेश्चन में रहेगा क्वेश्चन में तो उसका आंसर माइनस आता है। देन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या आएगा दोस्तों? सेक स्क्वायर एक्स। तो ये दो तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, वन अपॉन टू रूट एक्स। तो ये इतने फॉर्मूलेस अगर आपको याद है, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है, ये सब पता है तो आप आराम से चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। और अदरवाइज आप थोड़ा सा फॉर्मूला याद करके आते तो मुझे और अच्छा लगता। जो मैंने पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो एक फॉर्मूले के ऊपर लेक्चर बनाया। और अगर आपको इसका डीप वीडियो चाहिए कि सर पूरे के पूरे सम सॉल्व करने, तो ऑलरेडी इसी चैनल पे इस चैनल पे नहीं, प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी पे अपलोड है। पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन के हर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो सम है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको y कंसिडर करूंगा। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन रेज टू फाइव। अब कभी भी ऐसा कोई भी सम आए रेज टू समथिंग यहाँ पे आया तो समझ जाना यहाँ पे हमें एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं पूरा बेसिक से जा रहा हूँ। एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? एन एक्स एन माइनस वन, जो मैंने आपको यहाँ पे भी लिख के दिया। देखो ये वाला फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? एन। एन का वैल्यू कितना है दोस्तों? फाइव। एक्स का वैल्यू क्या है दोस्तों? ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है पूरा एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन। और यहाँ पे एन माइनस वन मतलब फाइव माइनस वन। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, रूल वाइज हमारे पास जो फॉर्मूला है एन एक्स एन माइनस वन है, बट यहाँ पे दोस्तों एक्स नहीं दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है, तो ये बैड फंक्शन हो गया। और बैड फंक्शन का हम फिर से डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब हम फिर से डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किसका? बैड फंक्शन का, जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? टू एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? अब यहाँ पे इसी को आप कंपोजिट फंक्शंस भी बोलते हो, चेन रूल भी बोल सकते हो। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है, यहाँ पे टू एक्स है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? फोर। और अगर आप इसका आंसर निकालते हो, देखो अब यहाँ पे कोई भी रेस टू में नंबर नहीं है तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अगर रेस टू में होता तो आप एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करते। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला तो क्या आएगा दोस्तों? एन एक्स एन माइनस वन, तो यहाँ पे टू। ये x का आंसर क्या आएगा दोस्तों? वन। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों? जीरो। तो बहुत सारे डेरिवेटिव मैं साथ में भी याद कराते जा रहा हूँ, जैसे x का डेरिवेटिव वन होता है, कांस्टेंट का जीरो। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों? फाइव एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन रेस टू फोर। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू। हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को क्या कर दिया दोस्तों? सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों देखो ये रूट वाला है, मैं जानबूझ के इस तरह का ही क्वेश्चन लिया हूँ। अगर ये रूट का क्वेश्चन है तो बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। देखो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या है दोस्तों? टेन है और रूट एक्स है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं कि सर यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें, टेन का डेरिवेटिव? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले रूट दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स का अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई करना चाहिए? अंडर रूट ऑफ एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? टू रूट एक्स। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? डी बाई बाई डी एक्स। रूट एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों? वन अपॉन टू रूट एक्स। अब देखो टू रूट एक्स मतलब जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट है, तो ब्रैकेट के अंदर कौन सा पार्ट है उसको अलग कलर से लिखता हूँ। तो अंदर कौन सा पार्ट दिख रहा है दोस्तों? टेन रूट एक्स दिख रहा है। हाँ, अब जो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है दोस्तों वो क्या हो गया अपना?
एक्चुअली रूल वाइज यहाँ पे एक्स आना चाहिए था, बट यहाँ पे कुछ और आया, मतलब ये बैड फंक्शन है, इसका फिर से हमें डेरिवेटिव लेना होगा। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स। अब यहाँ पे मिला ओमकार? हाँ, नहीं बिना चेकबुक के नहीं होगा, हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये 2 है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10 है, और यहाँ पे रूट एक्स है। हाँ, 10 का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, आपको पता है 10 का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स जो है वो हमने लिखा। रूल वाइज सेक स्क्वायर एक्स होना चाहिए था, पर यहाँ पे एक्स के बदले तो कुछ और आ गया, मतलब ये फिर से बैड फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, जो बैड फंक्शन आया उसका फिर से डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखो ये सेक स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ पे गया दोस्तों 2 अंडर रूट ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 1/2 रूट एक्स। तो चाहिए तो इसको 2 2 जा 4 कर दो और अच्छे फॉर्म में लिख दो, हो गया आपका, सॉल्व हो गया। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए 11th क्लास का। देखो यहाँ पे y है, ये 25 है, मैं इसको 5 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, और जो रेस टू में जो भी पार्ट है उसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, और ये 16 है तो इसको 4 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। देखो जब भी लॉग आए रेस टू में, तो ये जो नंबर यहाँ पे दिया है इसके स्क्वायर में अगर दिख रहा है तो आपको लिख देना चाहिए, जैसे यहाँ पे 4 के स्क्वायर में है तो आप लिख दो। उसके बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों, y इक्वल टू, ये देखो ये 5 है, ये दोनों को इंटरचेंज करूंगा, दो रास्ते हैं, पर ये दोनों को मैं इंटरचेंज कर दूंगा, ये दोनों को। और आप ऐसा कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर है, a रेस टू m है और रेस टू n है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, n को अंदर लिखो m को बाहर लिखो, इंडस का रूल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, y, ये फाइ, ये log, यहाँ पे sec x, और ये फाइ, और ये 2 जो है दोस्तों बाहर आ जाएगा, तो 2 जो है वो बाहर आ गया। और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 4, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log 4, और यहाँ पे क्या है दोस्तों tan x है, और ये भी 2 बाहर आ गया। अब आपको लॉगरिथम का एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, यहाँ पे a है, यहाँ पे log है, यहाँ पे बेस a है, और समझो यहाँ पे b है। तो इसका आंसर अगर ये दोनों सेम है तो डायरेक्ट b लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तो वैसे ही आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो ये दोनों सेम है तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखोगे, सेक, और ऊपर स्क्वायर है तो सेक्स, और यहाँ पे भी ये देखो दोनों सेम है तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे दोस्तों 10, और यहाँ पे स्क्वायर। अब यहाँ पे आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपका एक आइडेंटिटी आ रहा है, y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों टेन स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये हमने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है, जिसका आंसर क्या होता है दोस्तों 1। अभी तक मैं डेरिवेटिव नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, अब मैं जाके डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स, और 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों सॉल्व कर लिया। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो चीजें मैं करा रहा हूँ बहुत अच्छे से करो, कभी तकलीफ नहीं होगा। देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा आएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले यूज होंगे। तो वैसे ही दोस्तों 1 प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा है, तो वैसे एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। वैसे यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे देखो 2 थीटा था, थीटा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि माइनस है, और यहाँ पे एक्स बाय 2। अब बस आपको क्या करना है, उसके जगह पे रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे tan इनवर्स, और यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे 1 प्लस समथिंग जो भी दिया है, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 2 कैंसल। देन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स, यहाँ पे ये देखो कॉस अपॉन साइन क्या आ जाएगा दोस्तों
कॉट आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको 10th क्लास का पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी याद कर लो। कॉस अपॉन साइन कॉट होता है और साइन अपॉन कॉस टेन होता है। बॉलीवुड फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया होगा। देन दोस्तों यहाँ पे टेन इनवर्स, यहाँ पे देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे फाइनली क्या है कॉट एक्स बाई टू। और यहाँ पे दो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन लिया। अब यहाँ पे आपको एक और चीज मैं समझा सकता हूँ, y इक्वल टू यहाँ पे tan इनवर्स है। कभी भी अगर यहाँ पे tan इनवर्स है तो अंदर वाला पार्ट भी tan होना चाहिए। जैसे यहाँ पे साइन है तो अंदर वाला भी साइन है, बट वो दिख नहीं रहा है, तो आप उसको 90 माइनस करोगे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉट है तो इसको आपको 10 बनाना है, तो आप इसको 10 बना दो। बस यहाँ पे क्या करो पता है, 90 माइनस जो भी एंगल दिया है, ये एक फॉर्मूला है। तो देखो अगर समझो यहाँ पे ऐसा होता साइन इनवर्स होता और अंदर कॉस एक्स बाई टू होता तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको हम साइन बना सकते हैं। क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स, इसको आप साइन लिखते और बस 90 माइनस जो भी एंगल दिया है वो आप लिखते, हो गया। तो ये हमेशा ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वन शॉट वीडियो है इसलिए, पर मैं ये सब चीजें मैंने बेसिक में आपको पढ़ाया है। अब जाके प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी पे देखोगे आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू। तो अब हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू पाई बाय टू का डेरिवेटिव 0 और x का क्या आएगा दोस्तों 1/2। तो फाइनली आंसर क्या आएगा 1/2 माइनस, हो गया। जो चीजें करा रहा हूँ बस अच्छे से करते जाओ, लास्ट में देखो आपको जो जितना मैं बता रहा हूँ उतना बस करते जाओ, देखो आपको बहुत मजा आएगा। साइन इनवर्स समथिंग, देखो ये बहुत ही स्पेशल टाइप का सम है। ये सम देखने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक और तरीका भी बता दूंगा कि इसको सम को आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले y इक्वल टू आप कंसिडर कर लो, यहाँ पे क्या है 4 साइन एक्स है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 कॉस एक्स है। यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ 41 इसको दे दिया, यहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ 41 दे दिया। और ये अब दोस्तों ये कैसे पता चलेगा कि सर ये इसी टाइप का सम है, तो देखो एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25, 16 और 25 को प्लस करोगे तो आंसर 41 आता है। तो मतलब ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो कभी भी अगर इस तरह का आया तो समझ जाना इस टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको फर्स्ट वाले पार्ट को क्या करना है दोस्तों पता है, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये साइन इनवर्स है तो एक दिमाग लगाना, अगर ये साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन वाला पार्ट आना चाहिए। तो साइन आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए साइन ए प्लस बी का। तो ये फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लस है, मतलब यहाँ पे देखो साइन है, मतलब ये वाला पार्ट है, मतलब कौन सा पार्ट मिसिंग है, कॉस वाला। तो पहले वाले पार्ट को आप क्या लोगे, कॉस अल्फा। अब देखो ये जो सेकेंड वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये देखो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, देखो यहाँ पे कॉस है, तो मतलब कौन सा पार्ट मिसिंग है, साइन। तो यहाँ पे आप क्या लोगे दोस्तों, साइन अल्फा। अब अगर आप इसे यहाँ से आप क्या करोगे पता है, टेन अल्फा का वैल्यू निकालोगे। टेन अल्फा का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। साइन अल्फा का वैल्यू क्या है दोस्तों, 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41। यहाँ पे क्या वैल्यू 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41, 41 कैंसिल हो गया 5/4। अब दोस्तों यहाँ पे टेन अल्फा विच इज इक्वल टू 5/4। तो अल्फा विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों, tan इनवर्स 5/4। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको ये वैल्यूज यहाँ पे आपको मिल गए दोस्तों। अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आपको मिल गया। अब देखो y इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखो ये क्या है अपना साइन इनवर्स है। ये देखो 4/41 जो है दोस्तों, इसको मैंने क्या लिखा है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। और ये क्या है दोस्तों, साइन एक्स है, प्लस ये क्या है दोस्तों, साइन अल्फा है, और ये क्या है दोस्तों, कॉस एक्स है। अब थोड़ा सा इसको मैं फॉर्मूले की तरह कन्वर्ट करता हूँ। तो देखो y इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन इनवर्स। हाँ ये कैसे आएगा, साइन ए, मतलब पहले साइन वाला पार्ट लिखता हूँ, इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए और इंटू साइन बी। अब फाइनली अगर आप इसे लिखने की कोशिश करोगे तो ये क्या आएगा, y इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन इनवर्स। ये साइन है, देखो साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, साइन ए मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स है, बी मतलब क्या है दोस्तों अल्फा है, और बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये इसके फॉर्मूले में मैंने कन्वर्ट कर दिया, जो फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था। अब दोस्तों देखो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों, x प्लस अल्फा। अब y इक्वल टू एक्स तो है दोस्तों, अल्फा का वैल्यू भी है अपने पास, tan इनवर्स
5/4। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड़बड़ करते हैं। अब आपको डेरिवेटिव यहाँ पे लेना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, dy/dx विच इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 1। और बहुत सारे लोग tan इनवर्स का डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। भाई इसमें कोई भी x वाला टर्म नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो फाइनली इसका आंसर क्या है दोस्तों 1। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अभी दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट सम है, इस टाइप के सम्स का आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो यहाँ पे ये एक स्पेशल टाइप का सम ये भी है। तो y इक्वल टू हमने इसको क्या ले लिया दोस्तों, tan इनवर्स। यहाँ पे क्या है दोस्तों 8x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 माइनस 15x² है। तो यहाँ पे y इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स। हाँ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो जब भी अगर tan इनवर्स आए और इस तरह का कुछ रहे, तो यहाँ नीचे माइनस है, तो ये कंफर्म है कि ऊपर प्लस होगा। और दोस्तों ऊपर ये 8x को दो पार्ट में ऐसे प्लस करो कि जिसका प्लस करके 8x भी आए और मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तो देखो मैं 8x को अगर समझो मैं 4x प्लस 4x करूँ, मल्टीप्लाई करके प्लस करके तो 8x आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 16x² आ रहा है, बट अपने को 15 चाहिए। यस सर, याद आया। इसको हम क्या करेंगे 5x और क्या करेंगे 3x, दोनों को प्लस करो तो 1, और मल्टीप्लाई भी इसका क्या आता है दोस्तों, मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो मल्टीप्लाई भी आपको 15x² ही मिलता है। तो इस तरह से अगर नीचे अगर समझो प्लस साइन रहता तो ऊपर वाले पार्ट को आपको माइनस करके लिखना होता। तो ये तरीका भी मैं समझाते जा रहा हूँ। अब फाइनली ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, tan इनवर्स कुछ अगर फॉर्मूला भी नहीं याद है तो ऊपर वाला पार्ट लिखा प्लस ऊपर वाले पार्ट का, और tan इनवर्स ऊपर वाला ही पार्ट लिखा 3x। अब आप इसको क्या करोगे दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों dy/dx विच इज इक्वल टू, यस, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, tan इनवर्स x का अगर मैं डेरिवेटिव देखूं तो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको। ये भी डेरिवेटिव आप याद कर लो, d/dx ऑफ tan इनवर्स x विच इज इक्वल टू 1/1 प्लस x²। ये बेसिक डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/1 प्लस x मतलब 5x का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/, हाँ यहाँ पे एक और चीज है 1/1 प्लस x²। और यहाँ पे देखो x के बदले ये आया, अगर यहाँ पे आया तो मतलब ये बैड फंक्शन है। तो अपन क्या करेंगे, फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 5x का आप डेरिवेटिव लोगे 5। सेम यहाँ पे क्या आएगा 1/1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3x का स्क्वायर, और ये वाले पार्ट का हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dy/dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 5/1 प्लस 25x², और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3/1 प्लस 9x²। तो हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, पर उसको मैं दिखाई देता हूँ। देखो ये, हाँ यहाँ पे मैं एक स्पेशल टाइप के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो दोस्तों ये वेरिएबल है और रेस टू फंक्शन दिखाई दे रहा है। कभी वेरिएबल रेस टू वेरिएबल दिखाई दे, वेरिएबल रेस टू फंक्शन दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि भाई ये कौन से टाइप का सम है। ये है आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इस टाइप के सम को सबसे पहले देखो मैंने y इक्वल टू एक्स रेस टू tan इनवर्स x लिया। अब आप क्या करोगे पता है, इस टाइप के सम को सॉल्व करने के लिए हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखो ये log y हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों log x रेस टू tan इनवर्स x। अब फाइनली अगर आप अब क्या करोगे पता है, यहाँ पे log y लिखा आपने, ये लॉग के रूल के अकॉर्डिंग ये आगे आ जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ये log x हो जाएगा। और फाइनली हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको डिफरेंशिएट अब करेंगे। तो अब देखो आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब भाई देखो यहाँ पे log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, तो वैसे log y का क्या आएगा 1/y, और ये विथ रिस्पेक्ट टू x है पर यहाँ पे y है, तो इसलिए ये बैड फंक्शन हो गया। तो इसका फिर से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। और हमेशा याद रखना कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में यहाँ पे आप जो लिखोगे dy/dx यहाँ पे लिखना है। देन tan इनवर्स x का अगर आप देखो, अब यहाँ पे u इंटू वी रूल आएगा। यहाँ पे कौन सा रूल आएगा दोस्तों, ये देखो ये एक अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो ये u आ जाएगा और ये v आ जाएगा, और u इंटू वी रूल आपको आता है। आपने यहाँ पे सबसे पहले u रखा, यहाँ पे देखो आपने u रखा, देन डेरिवेटिव ऑफ v, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x। फिर हम क्या करते हैं v लिखते हैं, v सेम टू सेम लिखो, और डेरिवेटिव ऑफ u, पहले देखो u
सेम लिखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ v लिखा, फिर v लिखा, फिर u का डेरिवेटिव, तो u का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फाइनली अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/y, ये क्या आएगा दोस्तों dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स x अपॉन x, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप आगे की ओर अगर बढ़ने की कोशिश करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, ये y वाला टर्म आप वहाँ पे भेज दो, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू y आपने यहाँ पे भेज दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन x और प्लस log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस y का वैल्यू क्या है दोस्तों, y का जो भी वैल्यूज है वो आपको सेम टू सेम लिख देना है, यहाँ पे x रेज टू tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा x, और यहाँ पे tan इनवर्स x और अपॉन x, और ये log x है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमने सॉल्व कर दिया, शायद आपको अब दिखाई दे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई ये क्वेश्चन है, और मेरा एक सजेशन है कि भाई इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लो, और ये सेम क्वेश्चन जैसे मैंने पहले वाला कराया, बस यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, y इक्वल टू जो आपको दिया है log x रेज टू x माइनस कॉस x रेज टू कॉट x। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे डर जाएंगे कि सर ये कैसा हो गया, तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे सबसे पहले आप ये वाले पार्ट को आप u ले लो log x रेज टू x, और ये वाले पार्ट को आप v ले लो, ये वाले पार्ट को आप v ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos x रेज टू cot x। अब आपको इस ये वाले पार्ट को सेम जैसे मैंने पीछे सॉल्व किया ना, ये वाला पार्ट जैसे देखो सेम टू सेम आप इतना सॉल्व करो, और ये वाले पार्ट को भी आप सेम टू सेम इतना सॉल्व करो, और जस्ट आप क्या करो पता है, वहां पे वैल्यू पुटअप कर दो। देखो ये y हो गया, ये आपको पता है u है, और ये क्या है दोस्तों v है। अगर आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों du बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dv बाई डी एक्स। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको du बाई डी एक्स मिलेगा, यहाँ पे पुट कर दो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो dv बाई डी एक्स मिलेगा, यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने बोला है प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी पे डिफ्रेंसिएशन का ये जो एक्सरसाइज है लॉगरिथम वाला, वहाँ पे जाओ, सेम सम मैंने सॉल्व करा है, कोई भी सम का आपको सॉल्यूशन वहाँ पे मिल सकता है। अब दोस्तों देखो ये पार्ट है, हाँ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा है कि x और y अब मिक्सअप दिखाई दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखो ये अंडर रूट ऑफ x है, अंडर रूट ऑफ y है, और अंडर रूट ऑफ a है। मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। रूट एक्स का डेरिवेटिव मुझे पता है 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का भी पता है 1/2 रूट वाई, और जब ये यहाँ y आएगा तो आपको मैंने हमेशा बोला कि dy बाई डी एक्स आप एक ले लो, और ये कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/2 रूट वाई, और ये वाला पार्ट यहाँ माइनस होगा तो 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dy बाई डी एक्स, ये 2 रूट वाई यहाँ पे आएगा, नीचे क्या है दोस्तों 2 रूट एक्स है, ये 2 कैंसिल हो गया, देन dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y बाय एक्स। मैंने अंडर रूट साथ में ले लिया और साथ में माइनस हो गया। तो इस तरह से अगर कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन के अगर सम्स आते हैं आपको, तो आपको पता होना चाहिए जहाँ पे x और y एक साथ मिल रहे हैं। अब देखो भाई ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के आने के चांसेस, अगर आपने ये एक सम सॉल्व कर लिया तो इस टाइप की आप कोई भी सम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों x रेज टू 7 y रेज टू 5, और ये MST CET का बहुत फेमस क्वेश्चन है जिसका आंसर y बाय x आता है, यहाँ पे दिया हुआ है। MST CET में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे अगर मैं लॉग लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा x रेज टू y रेज टू 5, यहाँ पे लॉग लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस वाई रेज टू 12। यहाँ पे देखो आपको एक लॉग की प्रॉपर्टी पता है, अगर लॉग कभी मल्टीप्लिकेशन में है तो दोस्तों एडिशन में चले जाएगा, किस में चले जाएगा, एडिशन में। तो यहाँ पे लॉग मल्टीप्लिकेशन में है, इसको मैं एडिशन में कैसे करूँगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग x रेज टू 7 लॉग y रेज टू 5,
और यहाँ पे ये log x प्लस वाई रेस टू 12, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये 7 आगे आ जाएगा कैप रूल के अकॉर्डिंग, लॉग की प्रॉपर्टी है। 5 भी आगे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों log y। यहाँ पे 12 आगे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log x प्लस वाई। अब अगर आप बहुत अच्छे से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो, देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 7 ऐसे ही होगा, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x। ये 5 ऐसे ही होगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/y, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dy/dx क्योंकि y है। ये 12 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, 1/x प्लस वाई आएगा। और फिर से देखो रूल वाइज यहाँ पे क्या होना चाहिए था 1, ये देखो log x है तो log x के बदले ये आया, तो रूल वाइज यहाँ पे क्या होना चाहिए था दोस्तों x आना चाहिए, पर x प्लस वाई आया, तो मतलब ये बैड फंक्शन है। और हमें फिर से इसका डेरिवेटिव क्या करना होगा दोस्तों, फाइंड आउट करना होगा। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए x का डेरिवेटिव कितना है दोस्तों 1 है, और y का डेरिवेटिव मैंने क्या बोला है dy/dx लिखो। अब दोस्तों यहाँ पे 7/x हो गया, ये 5/y हो गया। अब बस ये आपकी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये 12/x प्लस वाई हो गया, और ये 1/1 प्लस dy/dx हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो 7/x प्लस 5/y dy/dx, यहाँ पे 12 1 सा 12 x प्लस वाई, मतलब ये पूरा टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम, फिर से ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा dy/dx से। अब आप क्या करोगे दोस्तों, dy/dx साथ में ले लोगे, तो देखो यहाँ पे ये 5y dy/dx है, वो यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा 12x प्लस वाई dy/dx, और ये 12x प्लस वाई है, ये वाला टर्म वहाँ चले जाएगा तो 7/x। तो आपको समझ में आया कि dy/dx इसमें था और इसमें था, दोनों को साथ में ले लिया। अब फाइनली अगर आप देखोगे तो dy/dx बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा दोस्तों 5/y माइनस यहाँ पे क्या 12/x प्लस वाई, और यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12x, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7x प्लस वाई, ब्रैकेट लेना है क्योंकि माइनस है, और यहाँ पे x प्लस वाई इंटू एक्स। अब मुझे फाइनली क्या करना है दोस्तों, y/x का आंसर लेकर आना है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे दोस्तों ये dy/dx है, देखो यहाँ पे ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5y, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ये 12y, और नीचे क्या आएगा दोस्तों y x प्लस वाई। देखो अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान दोगे तो एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा डेरिवेटिव रिवाइज हो जाएगा। और मैं ऐसा नहीं कि 2 सम सॉल्व कराया और बोला कि मेरा 1 शॉट हो गया, आप देखोगे हर टॉपिक के सम्स लिया हूँ, और इसके बाद एग्जाम में आपको पता भी चलेगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझेगा कि हाँ सर ने तो सब चीज़ें करवाई, और ऑलरेडी मैंने पूरे लेक्चर्स भी बनाए, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx विच इज़ इक्वल टू, देखो ये इसमें सॉरी ये इसमें नहीं माइनस होगा तो ये 5x है, ये प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 5 क्या आ जाएगा 7y साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आई थिंक यहाँ पे x है, यहाँ पे x है तो 12x माइनस 7x क्या आ जाएगा 5x माइनस 7y, और यहाँ पे भी x है, तो फाइनली ये और ये कैंसिल। तो देखो दोस्तों dy/dx विच इज़ इक्वल टू, ये y वहाँ पे भेज दो तो y/x, जो अपने को प्रूव करना था फाइनली अपने को मिल गया। तो ये भी पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब दोस्तों इस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ या तो चलो सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो ये एक स्पेशल टाइप का सम है, पिछले बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा और पिछले बार मैंने जो 1 शॉट वीडियो बनाया था उसमें भी ये क्वेश्चन कराया था। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जो उन्होंने दिया है y इक्वल टू जो भी अंडर रूट ऑफ क्या दिया है दोस्तों cos x प्लस अंडर रूट ऑफ क्या दिया है दोस्तों cos x प्लस अंडर रूट ऑफ क्या दिया है दोस्तों cos x प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमें जो भी पार्ट दिया है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे पता है, हम सबसे पहले यहाँ पे पहला स्टेप ये है कि एक रूट हटाएंगे। पहले तो एक रूट हटाओगे, और रूट हटाने के लिए क्या करोगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब देखो भाई नेक्स्ट अगर आप कमेंट करते हो कि सर देखो मैं एक दिन पार्ट 1 का दे रहा हूँ, फिर 1-2 दिन के गैप पे आपको पार्ट 2 का लेक्चर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे लेक्चर चल रहे हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा ये सब आप देख रहे हो, तो सब चीज़ें मेरे को बैलेंस करके चलना है। पर आपके एग्जाम के पहले पहले मैं सब चीज़ें आपको फिर से 1 शॉट एक नया पूरा दे दूंगा।
बट यहाँ पे आप नीचे कमेंट करो जिससे मुझे लगेगा सच में आपको चीज़ों की ज़रूरत है। अगर सच में ज़रूरत है तो मैं ज़रूर आपके लिए लेक्चर्स बनाऊंगा। तो आप नीचे अब मैट्राइसिस का कमेंट हो जाना चाहिए कि नेक्स्ट मेरा चैप्टर है मैट्राइसिस आएगा, आधे घंटे का लेक्चर बनाऊंगा, आधे घंटे में आपका पूरा मैट्राइसिस रिवाइज हो जाएगा और A to Z टॉपिक भी कवर कराऊंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया और जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिया तो ये ऊपर का एक रूट गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos x, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ क्या आएगा दोस्तों cos x प्लस अंडर रूट ऑफ क्या आएगा दोस्तों cos x प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, देखो ये वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये cos x भी ऐसे ही रहेगा दोस्तों, पर ये वाले पार्ट को अगर आप देखोगे तो ये वाले पार्ट y की तरह है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो दो ही रूट दिख रहा है, भाई इन्फिनिटी आप कितना भी रूट ले सकते हो, तो ये पूरे की जगह पे आप डायरेक्ट बाय डायरेक्ट y लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये क्या हो गया वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई, या तो चाहिए तो आप ऐसे ही रखो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, देखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 2y का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर का 2y, और ये y है इसलिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखना होगा। cos का क्या आएगा दोस्तों माइनस साइन x, और यहाँ पे y है इसलिए मैंने बोला y जहाँ पे है y का डेरिवेटिव, जैसे x का डेरिवेटिव 1 वैसे y का भी 1 पर dy बाई डी एक्स अपने को लिखना होगा। अब यहाँ पे 2y dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या है माइनस साइन एक्स। अब यहाँ से हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आएगा दोस्तों 2y माइनस 1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस साइन एक्स। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स है, ये टर्म यहाँ पे डिवाइड में चले जाएगा, बट यहाँ पे आंसर अलग है, यहाँ ऊपर हमें माइनस नहीं चाहिए तो चलेगा ना, ये माइनस आप नीचे डाल दो, तो ये माइनस जैसे ही नीचे जाएगा तो ऊपर ये साइन एक्स है, ये माइनस जैसे ही नीचे जाएगा तो ये माइनस 2y हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और फाइनली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स, जो प्लस है उसको पहले लिख दो और 2y को बाद में। हो गया जो प्रूफ आपको चाहिए था। अब दोस्तों इसके बाद देखो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पैरामेट्रिक टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको समझना चाहिए जब भी x इक्वल टू और y इक्वल टू देंगे तो समझ जाना कि भाई ये पैरामेट्रिक टाइप का सम है। तो यहाँ पे देखो हमें dy बाई डी एक्स क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो x इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों 80 स्क्वायर, y इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों 280। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों dx बाई डी टी, और अगर मैं यहाँ पे a ऐसे ही रहेगा टी स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2t, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dy बाई डी टी। अगर सपोज ये विथ थीटा के टर्म में होता है तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a, और साथ में क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे t का वैल्यू क्या आएगा 1। अब यहाँ पे t का मतलब x का डेरिवेटिव 1, ऐसे t का 1। अब हम क्या करते हैं एक्चुअल में हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, देखो ना स्टार्टिंग में दिया होगा फाइंड dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dy बाई डी टी, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx बाई डी टी। अब dy बाई डी टी का आंसर क्या आएगा दोस्तों 2a, और dx बाई डी टी का आंसर क्या आएगा दोस्तों a इंटू 2t। अब यहाँ पे देखो ये a और 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर क्या है 1/t, और चाहिए तो 1/t को भी आप रिप्लेस कर सकते हो दूसरे टर्म में। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर दे। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, अगर आप मेरा एक वीडियो देखते हो तो आपको लगभग सभी टाइप्स के बारे में आइडिया मिल जाता है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ x साइन x इंटू विथ रिस्पेक्ट टू टेन एक्स है, तो कभी भी अगर कोई भी डिफ्रेंसिएशन दिया होगा और विथ रिस्पेक्ट टू अगर दिया होगा तो पहले वाले को आप u ले लो, देखो x साइन x को हमने u ले लिया, और दूसरे वाले को आप v ले लो, और दोस्तों इसे आप डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों डी यू बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे u इंटू वी रूल है, x एक अलग फंक्शन है, साइन x एक अलग फंक्शन है, ये अगर आप देखोगे अलजेब्रिक है ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आप क्या करोगे ये u है और ये क्या है v है, तो आप u लिखोगे, देन डेरिवेटिव ऑफ v, cos का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों सॉरी साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों cos x, और फिर इसके बाद आप v सेम लिखोगे, सेम v लिखा हमने, और डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी यू बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन एक्स। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब दोस्तों अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाए तो v इक्वल टू अगर हम ले तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी वी बाई डी एक्स
10x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर x। अब एक्चुअल में ये लोग हमें क्या फाइंड आउट करने बोलते हैं, ये लोग यहाँ पे हमें बोलेंगे कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इसको हमने क्या लिया, u लिया, तो इनडायरेक्टली हमें क्या निकालना है, du, और फिर क्या निकालना है दोस्तों, dv। du से रिलेटेड कौन सा पार्ट है दोस्तों, du बाई dx, और dv से रिलेटेड कौन सा है, dv बाई dx। अब du से रिलेटेड कौन सा पार्ट है दोस्तों, x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स। हो गया, अगर आपको इसको आगे करना है बस इतना इनफ है। अब दोस्तों देखो, मैंने पिछले साल ये वाला क्वेश्चन बोला था और ये एग्जाम में दिखाई दिया था, पर मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अगर आप ये एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको सॉल्व करने आएगा। तो बस ये क्वेश्चन पे आप डिपेंड मत रहो, इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। तो देखो, आपको सबसे पहले सम आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो अगर आप एक क्विक रिवीजन करते हो तो एटलीस्ट आपको इतने सम का तो प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो, सबसे पहले यहाँ पे डबल डेरिवेटिव दिख रहा है, तो मुझे समझ में आ रहा है भाई ये लास्ट एक्सरसाइज का सम है। तो अपन क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है, तो सेम लिखा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी फंक्शन आया है यहाँ एक्स नहीं है, मतलब ये बैड फंक्शन है, तो इसका अपने को फिर से डेरिवेटिव निकालना होगा। और m ऐसी ही है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों निकाला आपको समझा, क्योंकि ये यहाँ पे रूल वाइज x होना चाहिए था, नहीं है, तो इसलिए इसका फिर से डेरिवेटिव। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, देखो ये e रेस टू m tan इनवर्स x, और यहाँ पे ये देखो ये m आएगा और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो भी नीचे वाला पार्ट है उसको यहाँ पे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे ये m है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इसके अंदर कहीं पे भी ई रेस टू समथिंग प्रूफ लाना नहीं है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, y। तो यहाँ पे देखो मैं 1 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे डायरेक्ट y लिखोगे, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फ्रॉम 1 से हमने लिखा कि इसका मतलब y है। अब यहाँ पे जो भी आपको पार्ट दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम वाई। अब क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे। अब दोस्तों देखो, ये इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो ये u हो गया, ये v हो गया। तो देखो u सेम रखा, u हमेशा सेम रखना है। इसका डेरिवेटिव मतलब ये डबल डेरिवेटिव में चले जाएगा, और डबल डेरिवेटिव हम इस तरह लिखते हैं, इसको स्क्वायर और नीचे यहाँ पे स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस आएगा, फिर से देखो u v, अब फिर से v लिखेंगे मतलब dy बाई डी एक्स लिखेंगे, और u मतलब ये 1 का डेरिवेटिव 0, और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2x, और यहाँ पे m क्या आएगा दोस्तों, m वैसे ही रहेगा, और y का क्या आएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स। अब अगर मैं इसे लिखूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2x प्लस 0 2x आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे ये माइनस m dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं अपने प्रूफ को देखूँ तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 2x माइनस m, और यहाँ से dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट हमें मिल गया। तो ये जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल गया। लास्ट में मैं आपको 2 क्वेश्चन देना चाहता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी सॉल्व करो, इससे भी मैंने ऑलरेडी रेगुलर लेक्चर्स में सॉल्व करके दिया है। बार बार बोल रहा हूँ, प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी पे इसका वीडियो है, प्लीज़ एक बार देख लेना। और एक सम मैं चाहता हूँ कि आप ये सॉल्व करो, ये भी सम मैंने वहाँ पे सॉल्व कराया, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप आराम से इस सम को सॉल्व कर लोगे। एक सिंपल सा ट्रिक है, तो बस ये टाइप का 1-2 सम मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी मैंने सब सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद आप देखो, प्रैक्टिस करो, देखो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।